और जी, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे। और हस्बे मामूल सबसे पहले जो है वो खुशामदीद करेंगे हम उन दोस्तों को जो हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं गौरी शंकर योगी जी, जो बिगेस्ट फॉरएवर इनकम कम्युनिटी के नाम से अपनी एक कम्युनिटी रखते हैं, और जिसमें वो बीएफआईसी और बी लव नेटवर्क की पूरी टीम्स को मिला के और जोड़ के रखते हैं। और खुशी राम जी हैं, डॉक्टर पूरन कानवालिया हैं, शिविंद्रा पटेल हैं, बीके शर्मा हैं, राठौर दिनेश जी हैं आज हमारे साथ, वाह मजा आ गया। और मनोज सूतर हैं, एस के गुप्ता हैं, डॉक्टर संदीप सिंह जी हैं, अमित सिन्हा हैं स्पार्टन टीम से, राहुल लडे हैं, ये भी स्पार्टन टीम से हैं, टीम फ्री इनकम अड्डा से हैं हमारे दोस्त, ये राजस्थान से हैं मेरा ख्याल है, संदीप बसेरा हैं, दिलीप सिंह हैं, और आर के ललावत हैं, नूर मोहम्मद हैं, और नित्या आनंद कुशवाहा जी हैं हमारे साथ, अमन मीना हैं, महेश ठाकुर हैं, अ, वसंत कपाडिया हैं। अच्छा, ये जब मैं नाम ले रहा होता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यही दोस्त मौजूद हैं। ये पहले आ चुके होते हैं तो इसलिए ये मुझे टॉप पर दिख भी रहे होते हैं। बाकी दोस्त आहिस्ता-आहिस्ता और बाद में जॉइन करते हैं तो फिर उनके नाम नहीं लिए जा सकते। जितेंद्रा कुमार हैं और जसवंत जी ठाकुर हैं, त्रिनाथ कुंडू जी हैं, और यूसुफ हैं, हीरा लाल जी हैं हमारे भाई, और बाल मुकुंद सोनी हैं, पीएम रेगर हैं, हैदर हैं हमारे साथ, जयराज सिंह हैं, और चीकू स्वैन हैं, धर्मिंद्रा जी हैं, राजेश वानखड़े हैं, अनिल हैं, श्रीकांत हैं, माधव हैं गोवा इनोवेशन क्लब से, और बाकी गांव और जिले के नाम भी हैं, और आन्या है, ए के चौधरी हैं, अहमद खान हैं, और बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं। तो आप सबका दिल की गहराइयों से वेलकम है, स्वागत है। आपको हम मरहबा कहते हैं आज के इस सेशन के अंदर। आज का ये सेशन जो है, ये कोशिश करूंगा कि मजीद मुख्तसर रहे, क्योंकि इसमें जो है वो डिस्कस करने के लिए यानी मेरी तरफ से कम होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप में से चंद एक दोस्तों से मैं कुछ सवाल ले सकूं या आपका फीडबैक ले सकूं। ये इस तरह से का मैंने आज का जो है वो प्लान किया है। और सबसे पहली चीज जो है वो मैं आपको अपडेट दे दूं, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, उनको बता दूं कि जो चैलेंजेस थे आपके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से या बीएफआईसी नेटवर्क के हवाले से, उनमें से एक जो बड़ा चैलेंज था वो सॉर्ट आउट हो रहा है। मेरा ख्याल है कल रात से लेके अब तक 90,000 के करीब ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, और दिस इज गोइंग ऑन। और जैसा कि उमर खान साहब ने कल के दिन रात में एक मैसेज किया था, ट्वीट भी किया था, और ऑफिशियली भी शेयर करवाया था शायद, या फेसबुक के पर्सनल प्रोफाइल पे बताया था कि जो है 24 आवर्स के अंदर वो आपकी दोनों चीजों में जो आपको एक बड़ा चैलेंज है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो हो रहा है, और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए उस हवाले से कोई आपको एक आपके लिए बेसिकली खुशी की बात है आप सबके लिए। और उसके अलावा एक छोटी सी अपडेट मैं ये बता दूं कि बी लव नेटवर्क की जो एप्लीकेशन है, उसको रीबिल्ड किया जा रहा है, और इस हवाले से आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ मिलेगी, इस हवाले से कि उसमें और स्मूथ हो जाएगी, और आपका एक्सपीरियंस और शानदार हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रोज़ाना की बुनियाद पे, क्योंकि एक बड़े लोगों का डेटाबेस है, ज़्यादा लोगों का डेटाबेस है, 1 करोड़ 6 लाख और 70-80 हज़ार। जी, उमर भाई की कॉल थी, और हमें एक एक्चुअली इसके बाद एक मीटिंग है उसके लिए, तो इसको हम जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन के हवाले से कि एप्लीकेशन के अंदर जो है वो नए फीचर्स और स्मूथ फीचर्स, और चूंकि ये ज्यादा लोगों का डेटाबेस है, ये इस तरह की सक्सेस है जिसके लिए आपकी उम्मीद तो थी, मगर आपकी उस तरह से तैयारी नहीं थी, और आपको पता था कि हम मैनेज कर लेंगे। अगर किसी ने 5 लाख लोगों का डेटाबेस मैनेज किया हो तो उसे लगता है मैं 50 लाख लोगों का भी कर लूंगा, 5 करोड़ का भी कर लूंगा। तो उसको किसी हद तक जितने भी चैलेंजेस आए हैं उनसे गुजरते हुए आज के दिन में वो अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। तो 99.9% लोग जो हैं उससे सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन 100% लोगों के लिए
कोशिश करने के लिए जो बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन है उसका एक नेक्स्ट वर्जन लाया जा रहा है, जिसके अंदर आप समझ लें कि कुछ 10 करोड़ लोग तो हैं, वो आसानी के साथ उनका डेटाबेस मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आगाज होना है, कल जैसे हमने जिक्र किया था कल परसों में कि अभी तो काम शुरू होना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और आगे हमने इस जर्नी को लेकर जाना है अगले 2-3 साल तक। तो उसके लिए आपके पास एक स्मूथ और बेहतर और एक मजेदार किस्म की जो है वो एप्लीकेशन आपकी जरूरत है, जिसके अंदर कोई ग्लिचेस वगैरह ना आते हों। अभी भी सूरत हाल ये है कि 1 करोड़ 6 लाख लोगों में से मैंने आपको संडे वाले दिन का जो मेरे पास मुझे चांस मिला, मैंने आईटी वालों से पूछा कि आज कितने लोग एक्टिवेट हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ अपनी टीम का देख पाते थे, अब आजकल हम वो भी नहीं देख पा रहे कि हमारी टीम में कितने एक्टिव लोग हैं। लेकिन ओवरऑल उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त 7.5 मिलियन लोग एक्टिव हैं संडे वाले दिन, जिन्होंने अपनी एक्टिविटी कर ली है, जिन्होंने मिंटिंग की है। तो अगर आप ये समझें तो आपको ये अंदाजा होगा कि अभी तो आगाज है, अभी तो शुरुआत है और उस 7.5 मिलियन में से अभी शायद 1.5 लाख लोग भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने जो है वो स्टेकिंग किया हो, क्योंकि उनके पास स्टेकिंग करने के लिए कॉइन्स नहीं थे। तो उनको कॉइन्स भी चाहिए होंगे स्टेकिंग करने के लिए। जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए लोग सिस्टम में मौजूद हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, एक दोस्त हैं, कल उन्होंने मुझे बताया उन्होंने फ्री में स्टार्ट किया था और 150 टोकन्स का विड्रॉ लगाया अभी। तो लोग इस तरह से जब आप अर्न कर लेते हैं, आपने बगैर कुछ खर्चे जब आपने 150 टोकन्स का विड्रॉ लगाया, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो डेफिनेटली अब वो उसमें विलिंग थे। कितना विलिंग थे? वो उसमें 1 लाख टोकन से टॉप अप करना चाहते थे। कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी मेरे उस भाई को, कुछ नहीं करना पड़ा। जब फ्री में मिल रहा था उस वक्त सिर्फ कहा कि भाई डाउनलोड कर लो और लोगों को रेफर करो, 10 टोकन आपको वहां से मिल जाएंगे। अपनी एक्टिविटी करोगे 1 टोकन वहां से मिल जाएगा, जो आपके दोस्त एक्टिविटी करेंगे 0.2 टोकन पर डे वहां से मिल जाएगा। नतीजा ये है कि उस दोस्त ने 150 टोकन्स का जो है वो विड्रॉ लगाया और चंद दिन पहले, और वो विड्रॉ मिला, उन्होंने वो टोकन सेल भी कर दिए और अब उनके लिए ख्वाहिश है उनके अंदर, क्योंकि जब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि मेरे ऐसे करने से ऐसे होता है, मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा, तो आप अपनी मेहनत की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, आप मेहनत की मिकदार बढ़ा देते हैं कि इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत की जा सकती है। तो जो आपकी एप्लीकेशन है, इसका मतलब है कि अभी आपका आगाज है, अभी आपका बिल्कुल शुरुआत है। 7.5 मिलियन लोग रोजाना एक्टिव होते हैं और ऑन एन एवरेज, एक एवरेज के ऊपर जो है वो 2000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको रोजाना की बुनियाद पे किसी ना किसी टेक्निकल चैलेंज का सामना करना पड़ता है। उनको अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर या स्टेकिंग करते हुए या रीस्टेकिंग करते हुए या लॉगिन करते हुए या साइन अप करते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैलेंज का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं कोड का और कहीं ना कहीं सर्वर का इशू बीच में इन्वॉल्व रहता है कि यानी डेटाबेस की वजह से और यूजर बेस ज्यादा होने की वजह से मल्टीपल क्यूरीज सेम टाइम पे चल रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक क्यूरी मिस हो जाती है। यानी अगर 100 लोग साइन अप कर रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि 99 को ओटीपी चले गए हैं और एक को ओटीपी नहीं गया। तो उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि मेरे लिए ओटीपी नहीं आया। वो 2 ट्राइज करता है, 3 ट्राइज करता है और फिर उसको परेशानी हो जाती है कि मेरा ओटीपी क्यों नहीं आया। तो उसको फिर मैन्युअली रिजॉल्व किया जाता है, कस्टमर सपोर्ट पे जाके वो जो है वो रिक्वेस्ट रेज करते हैं और उनका ओटीपी, उनको अकाउंट में अगर कोई लॉक हो गया या कोई भी जो साइंस होती है उससे उसको अनलॉक करके अनफ्रीज करके तो दोबारा से उसको ओटीपी जाना शुरू हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दिया आपको, ये बड़ा यानी ये हुआ ही नहीं कभी किसी के साथ, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इस तरह से सम टाइम मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस आ जाते हैं। ओटीपी का एक कोटा होता है ओटीपी भेजने का, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोटा 1 मिलियन है और अगर 1 मिलियन ओटीपी जो है वो 20 घंटे में इस्तेमाल हो गए तो अगले 4 घंटे में ओटीपीज नहीं आ सकेंगे। ठीक है, अपना कोटा हम बढ़ाते रहते हैं, ये कंपनी अपना कोटा एक्सटेंड करती रहती है, गूगल से लिया हुआ है वो, तो उसको एक्सटेंड करते करते इस वक्त 1 मिलियन में। तो अगर कभी आपको आखिरी घंटे में 23वें 24वें घंटे में जो है वो आपको कभी ओटीपी नहीं आ रहा, तो आधा घंटा 15 मिनट सब्र कर जाएंगे तो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो कोटा है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। तो खैर बताने का मकसद ये है कि अभी भी कोई इतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं हैं। अभी भी चैलेंजेस ये हैं कि 7.5 मिलियन अगर एक्टिव यूजर हैं और टोटल 10.7 मिलियन यूजर्स का डेटाबेस है, जिसमें से डेफिनेटली ये तो संडे का दिन था और जब मैं पूछ रहा था इट वाज 7-8 पीएम, तो 7-8 बजे का टाइम था। अभी तो बाकी कितने घंटे पड़े थे, तो अयन मुमकिन है कि 7.8 की जगह 8.5 मिलियन जो है वो एक्टिव यूजर हो जाएं या होते हो रोजाना की बुनियाद पे। मैं किसी दिन फिर चेक करवाऊंगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि स्टैट्स किस तरह से ग्रो करें। तो अभी चूंकि हम अपना इंडिविजुअल नहीं देख पाते तो इसलिए हमें इसका अंदाजा नहीं हो पाता। अदरवाइज ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा सबके पास कि हम अभी तो देख पाते हैं अपनी टीम का अलग अलग कि हमारे कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, लेकिन इन जनरल नहीं देख पाते।
अगर किसी की टीम 1 लाख लोगों की है तो वो नहीं देख पाता कि इसमें से एक्टिव कितने हैं और इस वक्त इनएक्टिव कितने हैं। और एक्टिव और इनएक्टिव का क्राइटेरिया यही है कि जिसने आज मिंटिंग नहीं की वो इनएक्टिव कंसीडर होता है, और जिसने आज मिंटिंग की है वो एक्टिव कंसीडर होता है। तो ये जो एप्लीकेशन है, इसका जो नया वर्जन है, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। आप इसको अगले कोई 10 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मैक्सिमम इसको जो है ना इसी मंथ के अंदर उस नए वर्जन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक स्मूथ बैक ऑफिस होगा, क्योंकि बैक ऑफिस हमारी रिक्वायरमेंट है, बैक ऑफिस हमारी जरूरत रहती है। बैक ऑफिस ही तो हमें सपोर्ट करता है। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को ओपन नहीं करूंगा, आप यकीन करें मुझे नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है, हम क्या एफर्ट कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है। और अगर मैं बैक ऑफिस को ओपन करूंगा और वो मुझे बताए ही ना कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो तब भी मुझे मजा नहीं आएगा। मेरे लिए अपने काम को नाप नहीं सकता, मैं अपने काम को मैयर नहीं कर सकता कि मैंने क्या किया था और प्रोग्रेस क्या आई है। तो इसलिए जो एक स्मूथ बैक ऑफिस है वो भी बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन चीज होती है, और हमारे लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए इस वक्त जो है वो इसी एप्लीकेशन का एक नया वर्जन और मॉडर्न कोड के साथ, जो लेटेस्ट कोड है उसके साथ प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आप बिल्कुल ये जो रोज यानी 1 करोड़ की कम्युनिटी में से जो 2000 लोगों को डेली बेसिस पे इश्यूज आते हैं, ये नहीं आएंगे, ये शायद 1, 2, 4 तक महदूद रह जाए। उसमें हम सबका भला ही है और फायदा ही है कि हमें कस्टमर सपोर्ट के हवाले से एक सहूलत मिल जाती है, जबकि एक सिस्टम भी मौजूद है कस्टमर सपोर्ट का। तो ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आपको ये पहुंचा दूं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो लीडर्स लोग हैं और जो जितने भी, बल्कि मैंने अभी नाम लिए 5-6 लोग तो नामों में से मौजूद थे, जो लीडर्स थे जिनके मैंने अभी तस्करा किया है। तो उनमें से जैसे हीरालाल सुतर जी का मैंने जिक्र किया, गौरी शंकर जी का जिक्र किया, त्रिनाथ कुंडू जी का जिक्र किया, और दोस्त मुझे अभी जिनका मैंने अभी जिक्र किया इस मीटिंग लिस्ट के अंदर जो मौजूद थे बड़े लीडर्स, तो उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट रखें कि हम अपनी ब्लॉकचेन के हवाले से भी किसी अपग्रेडेशन पे जा सकते हैं किसी भी टाइम, क्योंकि हम अपनी ब्लॉकचेन के हवाले से कुछ चीजों को अपडेट करना है, और अभी हम उसको यानी कर नहीं रहे। ठीक है, अभी उसको अवॉइड कर रहे हैं, ये समझ लें। उस अवॉइड करने का कहीं ना कहीं नुकसान भी चलता है। कल 1-2 घंटे के लिए, कल सुबह के दिन में 1-2 घंटे के लिए ब्लॉकचेन जो थी वो सही परफॉर्म नहीं कर रही थी। टेक्नोलॉजी की चीजें, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो उस ब्लॉकचेन को अपडेट करना है, और उसके अपडेट करने का जो मिनिमम टाइम फ्रेम है, दिस इज 2 to 3 डेज। किसी भी मजबूरी में किसी भी दिन ऐसे हो सकता है कि आप बगैर बताए अपग्रेडेशन पे जाना पड़े, या बताकर जाकर बताना पड़े। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। किसी भी दिन ऐसा मुमकिन है कि आपकी ब्लॉकचेन को अपडेट की जरूरत पड़े, और इतना जरूरी हो जाए, जैसे समझने के लिए कहते हैं, कभी तबीयत खराब हो तो घर वाले कह रहे होते हैं यार चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। आप कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं चला जाऊंगा। और फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपसे पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि आप इतनी तबीयत खराब हो जाती है, ना आप रोक सकते हैं उनको, ना मना कर सकते हैं उनको, जबरदस्ती ले जाना पड़ता है कि भाई बस कर दे, आप तो बताने जोगे नहीं रहते। तो इसी तरह ये है कि अभी हम ब्लॉकचेन की अपडेट को अवॉइड क्यों कर रहे हैं ये भी बता दूं। इसलिए अवॉइड कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों के डेली बेस पे क्वाइंस बनते हैं, मिंटिंग होती है। तो चलो मैक्सिमम एक स्मूथ तरीके से जितने दिन लोग अर्निंग कर रहे हैं लोग करते रहें, ताकि मैक्सिमम, ये एक कंपनी की विश है, ख्वाहिश है, क्योंकि जब ये मेंटेनेंस पे जाता है तो फिर उन दिनों में मिंटिंग नहीं हो पाती। मिंटिंग नहीं हो पाती तो नए टोकन्स नहीं बनते, नए टोकन्स नहीं बनते तो आप उनको बेच नहीं पाते, जब बेच नहीं पाते तो आप उनको पैसे नहीं आते। तो उस वजह से लोगों को उस वक्त में थोड़ा सा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली जाती है, और ये एक होना ही होना है, ऐसा नहीं, लेकिन इसको अवॉइड किया जा रहा है जितने दिन मजीद किया जा सके। इसका आमतौर पर कंपनसेशन भी हो जाता है, कंपनी लास्ट में वो डेज ऐड कर देती है अगर ज्यादा लंबा हो जाए तो। अगर आपको 2 दिन की जगह पे 4 दिन लग गए, 4 दिन की जगह 10 दिन लग गए, डरा नहीं रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। 48 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है मिनिमम, 48 से 72 आवर्स वो ब्लॉकचेन की टीम ने कहा हुआ है कि वो हमें रिक्वायरमेंट होगी। और जब आप ब्लॉकचेन की अपडेट पे जाते हैं, याद रखिएगा आपका पूरा इकोसिस्टम इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो इसलिए जब आपकी ब्लॉकचेन डाउन चली जाती है तो उस टाइम के ऊपर आपकी तमाम चीजें फंक्शन करना बंद कर देती हैं। ये आपके मेन सर्किट की तरह, आपने खूबसूरत घर बनाया है, उसमें लाइटें भी हैं, एसी भी है, पंखे भी हैं, टीवी भी है, हीटर भी है, सब चीजें हैं, लेकिन अगर लाइट चली जाएगी तो वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। बस आपका ये वाला मैकेनिज्म है, जहां पर आप जब ब्लॉकचेन के अंदर उसको अपडेट करने के लिए जाते हैं, उसकी आरपीसी डाउन करते हैं, तो फिर आपके तमाम प्रोडक्ट्स
नॉन फंक्शनल हो जाते हैं जब तक आप उसको वापस लाइट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए उसकी मेंटेनेंस, और क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ब्लॉकचेन इस कंपनी की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी है। बहुत सारी कंपनियां हमने देखी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं, ये अपनी नवैयत की पहली कंपनी है जिसका एक एक प्रोडक्ट ब्लॉकचेन बेस है, जिसका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं जिसमें ब्लॉकचेन इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ब्लॉकचेन ही तो शुरू किया है ये जर्नी, ब्लॉकचेन से तो ये सफर शुरू किया है, और ब्लॉकचेन के जरिए से ही दुनिया का बेस्ट कॉइन देना है, ब्लॉकचेन के जरिए ही दुनिया का बेस्ट स्टेबल कॉइन देना है, ब्लॉकचेन के जरिए ही दुनिया का बेस्ट टोकन देना है। तो ब्लॉकचेन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन के जरिए ही जितने भी इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं, जिनके जरिए से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे, वो सारे के सारे ब्लॉकचेन बेस्ड हैं। जहां आप अपनी क्रिप्टो के जरिए अपने लिए एयर टिकट या होटल बुक करेंगे, वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो की एप्लीकेशन है। जहां पर आप सुपर 11 की तरह कोई क्रिकेट की फैंटेसी गेम खेल सकेंगे, वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड एक आपकी एप्लीकेशन है। जहां पर आप पेट्रोल डलवा सकें, या आप फार्मेसी पे जा सकें, या आप किसी रेस्टोरेंट पे बिल पे कर सकें क्रिप्टो कैश की शक्ल के अंदर, वो भी आपका ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। जहां आप मेटावर्स के अंदर जाएंगे, वो भी आपका ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। जहां आप क्रिप्टो के बॉन्ड्स की बात करते हैं, वो भी आपके ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट की बात करेंगे इकोसिस्टम की, आप अपने टिकटॉक की तरह के जोकर्स की बात करेंगे तो वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड है। आप अपने क्रिप्ट्यूब की बात करेंगे तो वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड है। आपका कोई प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं जिसमें ब्लॉकचेन इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ब्लॉकचेन कंपनी है, इनोवेशन फैक्ट्री इज अ ब्लॉकचेन कंपनी। तो ब्लॉकचेन के ऊपर ही रहते हुए सब कुछ करना है। इसीलिए हमें बाकियों की निस्बत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। इस कंपनी के अंदर जो चैलेंजेस की क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो बाकी कंपनियों से ज्यादा है। और उसकी रीजन ये है कि हम हर चीज को ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट करें। ये आज दिक्कत है। 5 साल के बाद इसी चीज की वैल्यू होगी, इसी चीज की वर्थ होगी। आफ्टर 5 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 2 years, आफ्टर 10 years। यही बुनियादें हैं, यही वो बुनियाद है जो इथीरियम ने 7-8 साल पहले रखी, या बिटकॉइन ने 12-14 साल पहले रखी, या बीएनबी ने 5-7 साल पहले रखी। ये वही बुनियादें हैं जो रखी जाती हैं, उसके बाद आपको पॉपुलैरिटी मिलती है। तो अभी तो हम कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस के अंदर हैं, आप और मैं कम्युनिटी हैं, हम इसके लिए वर्क करते हैं। अभी हम इसको एक ऐसा प्रोडक्ट इनोवेशन फैक्ट्री को देखेंगे जहां पर पूरी दुनिया के लोग इसमें आ रहे होंगे। तो इसलिए आपको चैलेंजेस का सामना ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हैं। जिस रास्ते पर आप पहली बारी जा रहे हो, उस पे आपने ही रास्ता तलाश करना होता है, आपने ही दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना होता है। तो इसलिए आपको चैलेंजेस भी ज्यादा आते हैं। और जब आप किसी के बने हुए रास्ते पे, किसी की बनी हुई सड़क पे चल रहे हो, तो आप स्मूथ होते हैं। तो बहुत सारे लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस बना के उसमें मिंटिंग के ऑप्शंस, ये वो चीजें डाल के चला रहे होते हैं, शायद हमसे बेहतर भी चला पाए, लेकिन इफ दे आर नॉट ब्लॉकचेन, कोई फायदा नहीं उसका। वो तो हम देख ही रहे हैं, पहले से हो रहा है। और हम तो देखा हमने कि इनोवेशन फैक्ट्री ने तो हिस्ट्री बना दी है। BFIC नेटवर्क, BFI कॉइन दुनिया का वो पहला कम्युनिटी बेस्ड नेटवर्क था जिसने अपनी कमिटमेंट्स को ऑन किया और जिसके अंदर लोगों ने कामयाबी ली। इससे पहले हमने देखा है लोगों ने उसमें भी कामयाबी ली है, लेकिन 10 बंदों ने, 20 बंदों ने। 5 लाख के नेटवर्क में 50 बंदे कामयाब, 50 लाख के नेटवर्क में 500 बंदे कामयाब। ये हमने BFIC नेटवर्क में देखा है कि 5 लाख के नेटवर्क में से 5 लाख सक्सेसफुल, 5 लाख के नेटवर्क में से 2 लाख ने ढेर ढेर पैसे कमाए हैं, बाकी 1 लाख ने और ज्यादा कमाए हैं, बाकी 50,000 ने और ज्यादा कमाए हैं। एवरीवन वाज सक्सेसफुल। तो ये अपनी नवैयत की, अपने इस कैटेगरी की दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसने नेटवर्क बेस्ड किया है और आज तक लोगों को साथ लेकर चलती है। और आगे एक ब्राइट फ्यूचर है उन लोगों का जिनके पास BFIC है, उनके पास एक ब्राइट फ्यूचर है। मुझे वक्त का नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि खान साहब ने जिस दिन कहा था ना एक मीटिंग के अंदर, आज से कोई 3 महीने पहले, कि आप BFIC को $3,000 की प्राइस पर देखेंगे, ही मीन्स इट। ये उनका मकसद है और उन्होंने ये करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये होगा। जिस तरीके से अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ वो मेहनत कर रहे हैं, आप देखें वो एक रिलीजियस ट्रिप के ऊपर है, फिर वो इन कांटेक्ट रहते हैं। मैं उनको कई दफा रिक्वेस्ट की कि बी इजी, आप अपने जो है वो अपने काम करिए, वहां पर रहिए, यहाँ पर सब चीजें चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं। आपकी टीम है, आपके लोग हैं, आपके CTO यहाँ पर है, आपके चीफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑफिसर यहाँ पे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, आपके अकाउंटेंट्स यहाँ पे हैं, आपकी मीडिया पर है, आपके डेवलपर, डिजाइनर सब काम करें, आप रिलैक्स हो जाएं।
बट फिर वो दिन में कोई एक आधा घंटा निकाल के फिर भी चाहते हैं कि यार ये चीजें मेरे ज़हन में है, मैं चाहता हूँ शेयर कर दूं। चले बाकी टीम की मर्जी है वो कितना उस पे प्रोग्रेस करती है। तो ये उनकी डेडिकेशन जो है, ये उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनका जो लगन है या उनकी जो अपने काम के साथ ईमानदारी है, ये बताती है कि ये $3000 भी मुश्किल नहीं है। अगर सेंट से निकलकर वो डॉलर्स में आ सकता था और डॉलर से निकलकर वो 50 पे जा सकता था, तो वो 500 पे और 3000 पे भी जा सकता है। तो इट विल हैपन, इट विल टेक टाइम, इट मे टेक टाइम, इट माइट टेक टाइम, लेकिन डेफिनेटली ये होगा। लेकिन आपको पता ही है कि सक्सेस जो है वो इतनी आसान नहीं है कि आपको यकीनी तौर पे मिल जाए। मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ, शिव वेनु का मैं देखता रहता हूँ, तो मैं उसका कॉइन मार्केट कैप पे जब ग्राफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऐसे कई दिन गुजरे कि पूरे पूरे दिन में जीरो ट्रेड वॉल्यूम। मैं हैरान होता हूँ कि यार ये वही है जिसको खरीदने के लिए लोगों ने लाइनों में लग के खरीदा है। और $46 बिलियन का, $46 बिलियन किसी एक कंट्री के पास आ जाए ना, उसके नसीब बदल जाते हैं। और शिव बिनु ने $46 बिलियन का शिव बिनु बेचा और लोगों ने खरीदा। एक दिन ऐसा भी आया, लेकिन मैं वो दिन देख रहा हूं उसके जर्नी के अंदर जब पूरे दिन में कोई लेने को तैयार नहीं है। और किस दिन ट्रेड वॉल्यूम $5, किस दिन ट्रेड वॉल्यूम $10, किस दिन ट्रेड वॉल्यूम 0, किस दिन ट्रेड वॉल्यूम $200। तो जो जिनको थोड़ा बहुत यकीन होता है, थोड़ा बहुत चांस लेने की जो कैपेसिटी रखते हैं, वो लोग कर रहे होते हैं। वो जिस दिन सिर्फ $20 वॉल्यूम होता है, ये वही बंदा होता है कहता है $20 ला दो, किसी ने नहीं लिया, मैं तो ले रहा हूं। तो ये वाला, और ये मैं जब इसको कंपैरिजन करता हूं ना कहीं BLV टोकन के अंदर, तो मुझे बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। मैं ये देखता हूं कि अगर शिव इनू जैसे टोकन है जिसके पास कोई जो है वो रेपुटेशन या डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं था, कोई ऐसा जो है वो उन्होंने आज के दिन तक ऐसी चीज नहीं की फाउंडेशन के अंदर या फंडामेंटल्स के अंदर कि जो क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई अनहोनी चीज हो जाए, ठीक है। और यहाँ उन्होंने कोई बहुत ब्लॉकचेन के ऊपर रहते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, कुछ भी नहीं किया। 10 लाख लोग थे जो सारा दिन ट्वीट्स किया करते थे, फेसबुक किया करते थे, मैसेज किया करते थे, इंस्टाग्राम किया करते थे कि दुनिया का नंबर 1 कॉइन शिव बिनु है बस। और इसको टैग, उसको कभी एलन मस्क को टैग कर, कभी जेफ बेजोस को टैग कर, कभी बिल गेट्स को टैग करके भाई ये दुनिया का बड़ा आने वाला कॉइन है, बड़ा कॉइन, यही काम करते रहे। और एक दिन में $46 बिलियन का हुआ। और तब लोगों का जो इनकम था वो 1000x हुआ। किनका भला 1000x हुआ है? जो उस दिन खरीद रहे थे, जब $20 का कोई नहीं खरीद रहा था, जब जीरो वॉल्यूम था, जब $200 वॉल्यूम था, जब $500 वॉल्यूम था, जो उस दिन खरीद रहे थे उन्होंने 1000x कमाया उससे। और जिन्होंने $46 बिलियन जिस दिन क्या है टोटल ट्रेड मार्केट कैप, जिन्होंने उस दिन खरीदा था ना, वो आज तक इंतजार कर रहे हैं कि भाईजान अभी कब वापस उस प्राइस पे जाएगा जहां पे हम बराबर में निकल जाएं। तो जो अर्ली स्टेज होती है, जब इसके ऊपर बहुत सारी चीजों की कमियां होती हैं, जब आइडिया भी नहीं होता, तो मैं इस वजह से पॉजिटिव होता हूं कि हम तो एक कम्युनिटी के साथ हैं, एक डेडिकेटेड कम्युनिटी के साथ हैं। मुझे बड़ा खुशी हुई एक्चुअली, 7.5 मिलियन लोगों ने अगर संडे को मिंटिंग की थी, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि यार, क्योंकि हम जब एयर ड्रॉप में लोगों को टोकन्स जा रहे थे, हम देख रहे थे, पता नहीं था कि हमने एक्सपो में कितने लोगों को साइन अप कराया, पूरी वर्ल्ड से लोग आए हुए थे, हमने उनको साइन अप कराया, कोई अपने मुल्क में जाके कर रहा है, कोई आगे कर रहा है, कोई प्रमोट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन अब हमें रियलाइजेशन मुझे हुई कि कम से कम टोटल कम्युनिटी में से 75% कम्युनिटी है जो डेली एक्टिविटी करती है, जिसको डेली एप्लीकेशन खोलना है, जिसको डेली मिंटिंग करना है, वो डेली उसकी किसी ना किसी से बात करते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी निस्बत शिव इनू जैसी एक प्रोडक्ट की निस्बत आप उससे कहीं बड़ी कम्युनिटी रखते हैं जो एक्टिव है, सिर्फ उसको अवेयरनेस देना बाकी है। अभी भी हमारी बहुत सारी कम्युनिटी के पास वो अवेयरनेस नहीं है, और वो अवेयरनेस वक्त के साथ साथ मिलती जाएगी, वो ओवरनाइट दी भी नहीं जा सकती। आहिस्ता 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 सबके पास ये अवेयरनेस जा रही है, ये खबर जा रही है सबके पास, सबको पहुंच रही है कि हमारी कम्युनिटी की पावर क्या है और ये कंपनी इस कम्युनिटी की पावर से क्या करेगी, किस तरह यूटिलाइज करेगी। आप अपना काम बिल्कुल ठीक करें, आप डेली बेस के ऊपर जो है एक्टिविटी करते हैं, अपने लिए कॉइन मिंट करते हैं, कॉइन बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, मजेदार काम आपका, आप बस यही करते रहिए। और साथ अगर आपको मजा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं, तो रोज 2 बंदों से बात कर दीजिए, बस खत्म। आप इतना करते रहिए। इस कम्युनिटी के जरिए से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी ब्लॉकचेन को, अपने टोकन को, अपने कॉइन को किस तरह उठाएगी, ये अब आप बेफिक्र रहिए। ये आपके ऊपर नहीं है, ये आपके सोचने का काम नहीं है। आपका काम है अपने लिए टोकन इकट्ठे करें, टोकन बनाएं पहले, उसके बाद इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे करें, बेचने हैं, बेचें, पैसा कमाएं, आपका काम चल रहा है। ठीक है, जो टोकन होल्ड कर लेंगे, जो टोकन को संभाल लेंगे, उनका केस थोड़ा अलग है, उनका सिनेरियो अलग है।
उनका सिनेरियो वो है जो उमर भाई ने इस कंपनी को में BLV टोकन की लॉन्चिंग पे कहा था कि $1250 का मिलियन भी बन सकता है। वो इसलिए कहा था कि अगर आप टोकन्स नहीं बेच रहे, अगर आप बेच रहे हैं, कितने हमारे भाई हैं जिन्होंने टोकन्स बेचे हैं, वो अपने 1250 को $3000 बना चुके हैं, 1250 को $5000 बना चुके हैं, 1250 से साइन अप किया था, टीम बिल्डिंग करके उसको 12500 बना चुके हैं, उसको $50000 भी बना चुके हैं बहुत सारे। तो वो उनके लिए वो कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन ये है, उनके लिए है जिन लोगों ने जो है वो अपने टोकन्स को इकट्ठा किया है, अपने टोकन्स को होल्ड कर रहे हैं। तब उनके पास 5 लाख टोकन होंगे और उनके लिए वो वाला एक सिनेरियो रहेगा। तो एनीवेज ये है कि आपके पास जो चैलेंजेस हैं उनकी वजह आपको पता रहनी चाहिए। उनकी वजह ये है कि आप तमाम चीजें, तमाम प्रोडक्ट्स आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करती हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड हैं। एप्लीकेशन रिवाइज होने के लिए जा रही है चंद एक दिनों में, उसके लिए कोई डाउन टाइम आपको शायद फेस ना करना पड़े। मैक्सिमम भी हुआ तो 2-4 घंटे का डाउन टाइम आप फेस कर सकते हैं अगर आया तो। और उसके अलावा आपकी जो ब्लॉकचेन की अपडेशन है उसके लिए ये मैंने आपको 15-20 दिन पहले भी तस्करा किया है, 2-4 दिन मुसलसल। अभी भी मुझे महसूस हो रहा है, कल सुबह जब वो डाउन गई तो मुझे रीजन पता चला कि रीजन यही था कि उसमें जो हम अपडेट्स आई हैं उनको पेंडिंग करते चले जा रहे हैं, इसलिए वो अचानक ही अब्रप्ट ही अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन दे देती है। तो अब उसको सीरियसली लिया जा रहा है। आज में, कल में, 10 दिन में मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी दिन आपकी ब्लॉकचेन को डाउन मेंटेनेंस पे जाना पड़ेगा। जब मेंटेनेंस पे जाएगी, मेंटली प्रिपेयर रहिए, मिनिमम 2 to 3 डेज ये ज़हन में रखिएगा और अपने लिए उसके लिए तैयारी भी रखिएगा। दूसरी चीज, ये चूंकि ट्रेनिंग है, ये मीटिंग है और ये हमारे अपने लोगों की है, तो मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हमेशा आज की कदर करनी है आपने। माजी माजी है, उसकी मेमोरीज होती हैं हमारे पास। आने वाला कल, आने वाला पल पता नहीं हमारे लिए आना है कि नहीं आना। आज की कदर करनी है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा, ये मैं मेंबर से बात कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि इसमें हमारा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो हमारी टीम का मेंबर नहीं है, और मैं क्योंकि उससे कह नहीं सकता। आप मेंबर्स हैं, टीम का हिस्सा है, इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट है, BFIC का पार्ट है, बी लव नेटवर्क का पार्ट है, कम्युनिटी है। आप में मेरे सीनियर्स भी हो सकते हैं, जूनियर्स भी हो सकते हैं, कुलीग भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। ये मैं अपना फर्ज समझते हुए बता रहा हूं आपको कि अपने आप को अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ी सी सहूलत पैदा करने के लिए आप हमेशा नजर रखें अपने आज के ऊपर। ठीक है, मैं मिसाल ये क्यों दे रहा हूं? आज आपको एक विड्रॉल मिला है जिससे आपने $5000 बनाए हैं और आप उस पर खुश नहीं हो रहे। जो कल आपका विड्रॉल आना है, आप उसके बारे में फिक्र कर रहे हैं, ठीक है, या उसके ऊपर चीजों को छोड़ रहे हैं। आज आपने एक बिल पे करना था, ये टेक्निकल बात नहीं है, ये पर्सनल बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं। आपका एक बिल आया था, आपका मोबाइल का बिल था जी, ₹500 का या 500 दिरहम का। आप वो बिल आज आपने विड्रॉल लिया है, आपने उसको कैश आउट किया है, आज आपके पास आए हैं जी 20,000 दिरहम। आप वो 500 का बिल आज वाले से नहीं पे कर रहे और ये सोच रहे हैं कि जरा कल विड्रॉल आएगा ना, उधर मैं पे कर लांगा। तो ऐसी अप्रोच ना रखें, ठीक है। अप्रोच ये रखें कि जब विड्रॉल आपके पास आ जाता है ना, फिर आपने उसका हिसाब लगाना है कि अब मैंने इससे क्या करना है। यानी जो आने वाला पैसा है, जिस तरह मैंने कहा आने वाले लम्हे का नहीं पता आपको, आपके लिए आना है कि नहीं आना, इसी तरह जो आने वाला पैसा है वो आपको 2 घंटे जल्दी आ गया, 2 घंटे बाद में आ गया, आप उसकी परेशानी में फिक्रमंद ना हो। जो आपके पास आज के दिन में चीजें मौजूद हैं, जो आज आपके पास है, उसके साथ चलें। इस तरह आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। वो पैसा भी आपका ही है, लेकिन उसको आने दें पहले। इसलिए क्योंकि मैं ये देखता हूं कि बेशुमार लोग ऐसे हैं और मुझे इस चीज का अफसोस होता है और ऐसे दोस्तों के बारे में जानकर, सुनकर, कि जिनकी रोजाना की आमदन 5-7 हजार डॉलर्स है। ऐसे भाइयों को भी मैंने परेशान होते देखा है जब 4 घंटे विड्रॉल नहीं आता। और ये मेरी समझ से बाहर हो जाती है चीज कि ऐसा क्यों है। कितने सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जिनको पिछले 2.5 साल से रोजाना $5,000 आते हैं, लेकिन उनको भी एक विड्रॉल का देर से आना, डिले होना, ब्लॉकचेन का अपडेट पे जाना बहुत शदीद तकलीफ में मुब्तला कर जाता है कि वो शिट, मेरे उन 2 दिन किवें गुजरेंगे। ये मेरी समझ से बाहर, ये इंप्रेशन या ये वाली चीज जो है, इसलिए क्योंकि आप
आप आम जिंदगी में आप देखते हैं, आपके पास तो, हमारे पास तो वन टाइम इनकम आती है। जितने भी लोग जॉब बिजनेस करते हैं, उनकी इनकम का अमूमी तौर पे एक सर्कल होता है। जॉब वाले का तो वैसे ही महीने बाद का है। उसका तो तस्वुर ही नहीं है कि वो 4 दिन बाद उसको जॉब, हर 4 दिन बाद, हर दूसरे दिन पैसे मिलेंगे, नहीं। बिजनेस वाले के साथ होता है, और वो भी उसको पैसे जो डेली बेस पे सेल करता है, वो हिसाब किताब करके ही निकाल पाता है उसमें से। और वो भी आने वाली सेल के ऊपर चीजों को नहीं छोड़ता। तो हम आने वाली सेल के ऊपर अगर छोड़ रहे हैं चीजों को, तो हम, हमारी कितनी बड़ी ज्यादती है कि हम हर महीने के अंदर, अगर कोई बंदा, चले मैं 5,000 वाले की बात नहीं करता, $500 जो रोज का बनाता है, उसके भी $80 15,000 रोजाना के आता है, महीने के आते हैं। $15,000 उसकी बेसिक लिविंग से बड़ी चीज ही है, हम सबको पता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो $15,000 बेसिक लिविंग पे गुजारता हो, या $15,000 में से अगर उसको $1,000 नहीं आए तो उसके लिए घर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे नहीं है, हम सबको पता है। तो वो वाली, और वो मुझे थोड़ा-सा मैंने हिसाब लगाया, अपने तौर पे सोचने की कोशिश की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, वो जो चीखना-चिल्लाना होता है हमारा, हमारे से मुराद जितने भी लोग ये कर रहे होते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि आने वाले के बारे में सारा कुछ सोचा होता है। तो जो आ चुका है भाई, उसमें से चीज़ें निपटा लो, ठीक है? क्योंकि आप एक बिज़नेस के अंदर हैं, जिसके अंदर अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं। ये तो मैं रोज़ की रोज़ बात कर रहा हूँ, आपको तो इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आपको 10 दिन ना आए, तो आपको परेशानी ना हो। ये हम ट्रेडिशनल बिज़नेस में करते हैं कि नहीं करते? पहले पहली को सैलरी मिल जाती है, उसके बाद हम 30 दिन उसी में से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर तो रोज़ आते हैं, यहाँ पर आपके पास रोज़ाना आते हैं, डेली बेस पे आपको मिल रहे होते हैं, तो उसमें ऐसी अप्रोच, ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दे दी चंद एक दोस्तों की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा, इवन जो $100 भी डेली बनाता है ना, उसको ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि मेरे पास आज $100 आए हैं, मेरे जो इंपॉर्टेंट काम है, मैंने इस $100 से करने हैं। उसको, जो मेरे कल $100 आने हैं, परसों $100 आने हैं, उससे मैंने क्या करना है, उस प्लानिंग में मत जाइए। उसको आ लेने दें। वो आपके पास आएगा तो आप उससे प्लानिंग बना लें। ये थोड़ा-सा सोच बदलनी पड़ेगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। हल्का-सा सोचने का अंदाज़, हल्की-सी स्ट्रैटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको रोज़ के $50 आते हैं, $100 आते हैं, 1000 आते हैं, 10,000 आते हैं। मेरी गुज़ारिश ये है कि अपनी सोच को ये बना लीजिए कि जो मेरे पास आ चुके हैं, इनको मैंने कैसे खर्च करना है। जो मेरे पास आने वाले हैं, उनको कैसे खर्च करना है, उसके बारे में सोचकर फ़िक्रमंद मत हो। वो भी आप ही के हैं, वो आपको आ ही जाने। आज तक किसी बंदे के पैसे यहाँ पर इस कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर नहीं नहीं खत्म हो गए, कि आने थे और नहीं आए। आने वाले होते हैं, वो आ जाते हैं आपके पास। आपको पता है कि बीएफआईसी नेटवर्क को क्लोज़ किया था, फिर उसको दोबारा स्टार्ट किया, फिर उसको क्लोज़ करने की इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी मज़ीद स्टेकिंग आप नहीं कर पाएँगे, शायद अभी भी बंद हो चुकी है। तो इसलिए उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना था, उसमें स्टेबल कॉइन था, उसमें बीफर था, उसमें ये सारी चीज़ें थी, उसकी वजह से रुकावट रही और वो कल से आपको आ रहा है। तो आपको ये पूरा एक यकीन और विश्वास मेरे से ज़्यादा है, मैं तो नया हूँ, मेरा तो चौथा महीना है इस कंपनी के अंदर, आपको यहाँ पर 24-24 महीने हो गए हैं, तो आप इस चीज़ को समझते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाइए, और इस तरह के जब चैलेंजेस आए तो उनसे घबराइए मत। तो खुलासा ये था इसका कि ब्लॉकचेन हो सकता है अपडेट के लिए जाए, बताकर जाएगी या जाने के बाद बता देगी, दोनों सूरतों में आपको पता होगा, ब्लाइंड आप नहीं होंगे बहरहाल। मतलब ये है कि ये हो सकता है कि आपको पहले इत्तला दी जाए कि इस तारीख को इतने बजे जो है वो ब्लॉकचेन अपडेट के लिए जाएगी, ये भी बताया जा सकता है, और आपको ये भी बताया जा सकता है कि ब्लॉकचेन 4 घंटे पहले चली गई थी अपडेट पे, अब ये 4 दिन बाद आएगी, फॉर एग्जाम्पल। अक्सर लोग मेरी बातों से समझ रहे होते हैं मैं डरा रहा हूँ, और डरा नहीं रहा होता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी रखें। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बेहतरीन की उम्मीद रखें और बदतरीन की तैयारी रखें। तो इसलिए मैं इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के अल्फाज या इस तरह की सख्त चीज़ें बोल जाता हूँ, और लेकिन मैं, मेरे नीयत में मेरा इरादा ये होता है कि इससे लोगों का भला हो, लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, लोग यूटिलाइज़ करें, और इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि दुनिया में कामयाबी की कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो कामयाबी की कीमत क्या है? कामयाबी की कीमत फाइनेंशियल बिज़नेस के अंदर, रिस्क इज़ द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस। ठीक है? कामयाबी की जो कीमत है वो आपका रिस्क है। रिस्क जो लेता है वो कीमत अदा करता है, इसलिए उसको कामयाबी मिल जाती है। जो रिस्क नहीं लेता, इसका मतलब है वो प्राइस नहीं पे करता, उसने डाउन पेमेंट ही नहीं दिया। तो जब उसने डाउन पेमेंट नहीं दिया तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी? तो फाइनेंशियल बिज़नेस के अंदर जहाँ पर रिस्क होता है, तो आप बेहतरीन की उम्मीद के साथ होते हैं। आप इस उम्मीद के साथ होते हैं कि यार ये कल बेहतरीन है, लेकिन आपकी तैयारी बदतरीन की रहनी चाहिए। साथ ही इस एग्जांपल ये है कि आपका कल का विड्रॉल सुबह की जगह परसों आ गया, तो आप उसके लिए तैयार हो, कोई गल नहीं, मेरे को इतने पैसे आने, मेरे को 4 दिन भी नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं, 4 दिन का इकट्ठा आ जाए, ना आने से मुराद ये है, आपको पता ही है सबको।
तो ये वाली जो चीज है, आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखा करें। चूंकि ये मीटिंग पर्सनल होती है, मेरे भाई बहन सब यहाँ बैठे होते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज जो कि इसका बिजनेस से कंसर्न नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ की चीज है, आप इसको अपनी पर्सनल बिजनेस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप अपने पर्सनल जितने भी आपके मामलात हैं उन पे भी लगा सकते हैं कि आपको बेहतरीन की उम्मीद रखना होती है, लेकिन तैयारी आपके पास हमेशा बदतरीन की भी होनी चाहिए। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, उसकी भी तैयारी कम से कम ज़हनी तौर पर ज़रूर होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा उसके लिए आप कुछ बहुत बड़ा कोई सेटअप लगाएँ, लेकिन आपके पास मेंटली प्रिपरेशन रहनी चाहिए आपके पास। तो ये एक चीज़ रही। इसके अलावा एक खास चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि इस मंथ के अंदर टोकन का प्राइस 0.03 है। नेक्स्ट मंथ के अंदर शायद शुरू के 4-5 दिन में प्राइस जो है वो 0.05 पर चला जाएगा। तो प्राइस में एप्रिसिएशन होगा। पिछले प्राइस में एप्रिसिएशन के अंदर आपने देखा कि टोकन जो थे वो हमें 22-23 तारीख के बाद लोगों ने सेल करना बंद कर दिए थे, क्योंकि लोगों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जो हमारे पास टोकन्स पड़े हैं, हम 2 सेंट का क्यों बेचें? हम 1 हफ्ता इंतज़ार करेंगे और उसको 3 सेंट का बेच लेंगे। तो ये लोगों के अंदर एक डिज़ायर थी, एक ख्वाहिश थी। उस डिज़ायर और ख्वाहिश की बिना पे बेचने वालों ने नहीं बेचा। खरीदने वाले खरीदना चाह रहे थे। खरीदने वाला इसलिए खरीदना चाह रहा होता है कि वो जितना लेट करता है उसे पता है कि मैं टोकन्स अगर मिंटिंग आज ही मिल जाएंगे तो आज ही मिंटिंग शुरू कर दूंगा, आज ही बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा, आज ही टोकन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर बेचना चाहूं तो बेच के पैसे भी आ सकते हैं। तो इस वजह से लेने वाले को तो जल्दी होती है कि जल्द से जल्द उसको टोकन मिल जाए। बेचने वाले को लगा कि यार मैं इसको आज क्यों बेचूं, मेरा टोकन है, मेरे पास है, मैं इसको 1 अप्रैल के बाद बेच लूंगा। और ऐसे ही हुआ। 23-24 तारीख के बाद मुझे किसी बंदे ने टोकन्स नहीं दिए। जो लोग मुझे टोकन्स दिया भी करते थे, जिनसे मैं टोकन्स लिया भी करता था, मैं अपने करीबी जानने वालों को, दोस्तों को अपने टोकन्स इवन मैं सेल कर दिया करता हूं जो मेरे पास आते हैं। और हमने कई दफा बता चुका हूं कि क्यों सेल कर दिया करता हूं, जबकि मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं इसको जमा करना चाहता था, लेकिन जस्ट टू हेल्प अदर्स ग्रो करने के लिए, कम्युनिटी ग्रो करने के लिए, और जो है वो मैं अपने टोकन भी सेल करता हूँ। और बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं कन्विंस करता हूँ कि टोकन सेल कर दे। मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। ये सोच करके हमारा मुनाफा कुछ कम रह जाए लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो बेनिफिट पहुंचे, इसकी बुनियाद ये है। मैं इसी तरह कन्विंस करता हूँ। अगर किसी से मैंने टोकन लेने हो तो मैं उसको यही कहता हूँ कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास फिर आ जाएंगे। और किसी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन अगला अपना फायदा नुकसान इस तरह कैलकुलेट करता है कि मैं इसको जब मार्केट में जाएगा तो मैं इसको इतने टोकन्स को इतनी प्राइस पे बेचूंगा, जबकि इतने टोकन्स मैं कम प्राइस पे बेच क्यों रहा हूं। लेकिन जो है मैं बहरहाल यही समझता हूं, मैं खुद भी ये कर रहा हूं और अपने जानने वालों को भी यही प्रचार किया करता हूं, यही एजुकेट किया करता हूं कि अभी फिलहाल अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें। मैं कतन ये नहीं चाहता कि आप टोकन्स लें, 3 सेंट वाला टोकन अभी 6 सेंट का बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि 6 का अभी भी बिक जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लोग मत ऐसा करें, और अपनी कम्युनिटी को अगर सपोर्ट करना है, आपके टोकन्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल एक 100 टोकन आपके बनते हैं, तो अपनी टीम में 100 टोकन दे दीजिए, उनके पैसे लें, उनको 100 टोकन दे दें। आपने किसी और को भी तो बेचने हैं। वहां आपका शायद वो महंगा बिक जाए, लेकिन आपको जरूरत नहीं इसकी। अगर बेचना चाहते हैं तो सिर्फ अपने लोगों के लिए बेचें, अपनी कम्युनिटी के लिए बेचें, पैसे के लिए मत बेचें। पर्पस ये रहे कि इससे लोगों का फायदा होगा, इसलिए एज इट इज प्राइस पे बेच दें। जो एप्लीकेशन का प्राइस है, जो कंपनी का प्राइस है, उसी के ऊपर आप सेल कर दें। और मैं करम है उसकी जात का कि मैं 0.03 का है तो 0.03 पे ही अपना रिवॉर्ड सेल करता हूं, और यही चाहता हूं कि हर एक बंदा ऐसे ही करे। मैं जब 0.02 का था तो उस वक्त 0.02 का ही जो है वो टोकन अपना सेल किया करता था। और इसी तरह जब 0.05 का होगा तो मैं 0.05 पे ही सेल किया करूंगा, मैं उससे ज्यादा प्राइस पे नहीं जाऊंगा। इतला मैंने आपको ये देनी है मुश्तरी होशियारबाश वाली। पिछली दफा प्राइस 2 सेंट से 3 सेंट पर गया था, जिसकी वजह से लोगों ने हफ्ता पहले अपने टोकन सेल करना बंद कर दिए थे। अब प्राइस 3 सेंट से 5 सेंट पर जानी है, 4 सेंट नहीं है। 4 सेंट की प्राइस इस टोकन में आपको देखने को नहीं मिलनी। तो 3 सेंट से जब 5 सेंट पे जाना है, तो अब लोगों ने हिसाब करना शुरू कर दिया हुआ है कि अगर 3 सेंट वाला है मेरे पास $1000, और अगर इसको मैं 5 सेंट पे बेच दूंगा तो ये 1700 बन जाएगा शायद। हिसाब आप कैलकुलेटर पे कर लें, जुबानी जुबानी मुझे इतना के समझ आया। तो वो चाहता है कि यार अभी से ना बेचे, ये टोकन्स की क्वांटिटी बढ़ा ले। तो मैं दोनों पार्टीज को, दोनों लोगों को, बायर्स और सेलर्स को एक एडवाइस करने लगा हूं। बायर्स के लिए ये एडवाइस है कि 20-22 दूर है, उस डेट से पहले
या जहां पर भी आपको उससे यानी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपको टोकन्स मिलेंगे। ये बायर के लिए एडवाइस है, कहीं से भी आपको मिलते हैं। हो सकता है मेरा भी दिल करे अब मैं आखिरी 10 दिन के ना बेचूं, ठीक है? तो इसलिए कोई भी बंदा अपने टोकन्स को 3 सेंट पे बेचने के लिए आमादा नहीं होगा। ये मुझे लग रहा है जिस तरह वो 23-24 तारीख के बाद नहीं लोगों ने बेचे थे, अब शायद 20 के बाद ना बेचें। 18-20 के बाद लोग अपने टोकन्स को ना बेचें। तो बायर्स के लिए एडवाइस है कि आपका जो भी पेंडिंग शेड्यूल्स होते हैं, उनको फिर या तो 20 से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करें, जितना हो सकता है, और किसी स्कैम में फॉल मत करें, किसी अजनबी बंदे को मत भेजें, किसी स्ट्रेंजर को मत भेजें। जो आपके लिए स्ट्रेंजर है, उसको मत भेजें, जो अजनबी है। एक दोस्त मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे, फेसबुक पे कॉन्टैक्ट हुआ और मैंने उनसे कहा, "जी, मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की।" शायद 1 महीना पहले की बात है, दिन गुज़रते गए, हेलो हाय चलती रही और आज उन्होंने कहा, "मुझे कोई 10-12 हज़ार टोकन चाहिए।" मैंने कहा, "आई विल ट्राई टू मैनेज।" तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या मुझे जो है वो आपसे मैं मिल सकता हूँ? तो मैं रियली एप्रिशिएटेड द एटीट्यूड। मैंने एप्रिशिएट किया है इस एटीट्यूड को। मैं उनसे मिल नहीं रहा, ना मिलूँगा, ना मैं टोकन दूँगा, लेकिन मैं इस अप्रोच को एप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि मेरे लिए वो अजनबी थे, मैं उनके लिए अजनबी था, मैं जो भी हूँ। मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते। इस तरह से हम पर्सनली नहीं जानते, हमारी कोई मुलाकात ही नहीं। तो नाउन होना एक अलग बात है, लेकिन अगर वो मुझे पैसे भेज दें और मैं टोकन ना भेज दूँ, तो जो है वो कोई बात नहीं। क्या ख्याल है? तो ये अच्छी अप्रोच लगी कि उन्होंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता उन्हें पता है कि नहीं पता कि मैं दुबई में होता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको उसका आंसर भी नहीं किया, लेकिन आई रियली एप्रिशिएट द अप्रोच। ठीक है? तो ये अप्रोच अच्छी है। आप बिल्कुल इसी तरह से करें, यही करना बनता है। इफ यू आर डीलिंग विद अ स्ट्रेंजर, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, वो स्ट्रेंजर है, आपको अपनी पूरी सैटिस्फैक्शन करनी है। आपको नहीं देखना उसके नाम का बैनर चलता है, वो मीटिंग करता है कि नहीं करता, उसका कितने बड़े ग्रुप्स हैं, नहीं। अगर आप उसको जानते हैं, तब आप उसके साथ ये ट्रेड करिए। अदरवाइज़ रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों स्टोरीज़ पहुँचती हैं हम तक, जहाँ एक बंदे ने दूसरे बंदे को पैसे भेज दिए और वो टोकन नहीं भेज रहा। तो ये वाली स्टोरीज़ कम से कम रहें, इसके लिए बेहतरीन है, आप ये सोच लीजिए कि मुझे ना मिलना बेहतर है। ये सोच लीजिए, अपनी अप्रोच ये बना लीजिए कि मेरे पास टोकन ना आए, मुझे ना मिले ये बेहतर है, बजाए इसके कि मैं टोकन जो है वो किसी को पैसे भेज दूँ और मुझे टोकन ना भेजे। तो अपने ट्रस्ट वाले आदमी के साथ, अपने जानने वाले के साथ, मोस्ट प्रेफरेबली अपने स्पॉन्सर और अपनी अपलाइन के साथ, आप उनसे टोकन का ट्रेड करिए, उनसे खरीदिए। कभी बेचने का मन हो, उनसे पूछिए, अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो तो वो आपसे लेंगे। अगर उनको के आप जो जिसके पास टीम ज्यादा है, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि कोई एक बेचना चाह रहा है, कोई दूसरा खरीदना चाह रहा है, तो वो ब्रिज कर देता है, उससे खरीद के उसको बेच देता है। उसको अपने लिए नीड नहीं होती, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके स्पॉन्सर की, आपके अपलाइन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपसे टोकन बाय करेगा। आप अपने टोकन मिंट करते हैं, आप मिंट करके अपने पास संभाल के रखिए। ये कंपनी जब एक्सचेंज के ऊपर जाएगी, अभी जैसे कि एक्सचेंज ऑन के ऊपर है, आप वहां अपना सेलिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, वहां लगता भी है और बिकता भी है। आप बेचिए, प्रोसेस आपने खुद करना है, वो आपको गाइड कर देगा। और इन फ्यूचर जब आप 50 एक्सचेंजेस के ऊपर जाएंगे, तो 50 एक्सचेंजेस के ऊपर से जो आपकी पसंद की होगी, चलें एक्सचेंज से बात आई तो मैं बता दूं, कितने खुश नसीब लोग हैं आप यार। आज से तैयारी चल रही है कि आपका बीएलवी एक दिन बाइनेंस पे भी आएगा, उसकी भी तैयारी चल रही है। ठीक है? तो ये कितनी सारी चीजें चलती रहती हैं। मतलब जो बीएलवी है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में और उसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, तो उसमें एक तज़किरा हुआ, तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि जहां पर जाने के लिए लोगों की ख्वाहिश, कोशिश, ये सारी चीजें होती हैं, वहां पर जो है वो आपका ये टोकन भी वर्ल्ड 50 टॉप एक्सचेंजेस के ऊपर जाएगा। तो तब आप इसको बेच पाएंगे। उससे पहले आप उसी सूरत में बेच पाएंगे अगर किसी और की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपसे खरीदना चाहता हूं, मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे स्टेकिंग करना है, मैं रीस्टेकिंग करना है, मेरा अकाउंट फ्लश हो रहा है, मेरे पास टोकन नहीं है, तो मैं किसी से भी बाय कर सकता हूं, तब मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो इस तरह से आपको कोई भी आपसे खरीदना चाहता है, आपकी अपलाइन आपको ये सपोर्ट कर सकती है कि उसके पास आपकी तरह के 2, 4, 10 लोग हैं। उनमें से कोई खरीदना चाहता है, उससे लेकर जो बेचना चाहता है, उससे लेकर जो खरीदना चाहता है, उसको दे देगा। तो आपकी अपलाइन ये सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है? उसके लिए उसको वक़्त लगता है। वो अपना वक़्त लगा रही होती है, उसका थोड़ा बहुत पैसे भी लग जाते हैं बीच के अंदर। मैंने तो इसका खैर हल निकाल दिया हुआ है। मैं $1 जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो हर एक से कहता हूँ कि अगर आप मुझे भेज रहे हैं, तो मिनिमम $1 मुझे एक्स्ट्रा भेजें ताकि मुझे अ
करेंसीज में जो उसकी गैस फीसिस हैं उसको कवर कर सकूं, ट्रांजैक्शन की फीस है, अगर किसी भी आउटर वॉलेट पे हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे हो रहा है, इवन बाइनेंस पे हो रहा है, तो मैं उसकी फीसिस पे कर सकूं। तो ये मैंने आपके एक रिवाज अपनाया और मैंने बताया था उसकी वजह थी, उन दोस्तों की वजह से अपनाया जो पेमेंट्स भेजते हुए डेसिमल्स का हिसाब किया करते थे। फिर मैं कहा आ जाओ फिर, तो फिर मैंने डेसिमल के हिसाब के जवाब में $1 की जो है वो सब पे लगा दी। इसे कहते हैं कि जब गेहूं पिसता है तो घिन भी पिस जाता है। तो वो जो दोस्त अच्छे वाले थे वो भी इसकी जद में आ गए, जो सही चलते थे वो भी इसकी जद में आ गए, अब उनको भी $1 पे करना पड़ता है। खैर, तो ये जो है वो अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। पूरी सारी बातों का खुलासा खुलासा ये है भाई इस सारी बातों का कि पहला, आपकी एप्लीकेशन का नया वर्जन आ रहा है, जो चैलेंजेस आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। आपको एक्सचेंज ऑन के हवाले से पता, उसका भी नया वर्जन आएगा, डोंट वरी। आपके पास जो ब्लॉकचेन है उसने अपडेट पे जाना है, उसके हवाले से डोंट वरी। आपको जब जाएगी पता लग जाएगा या बात पता लग जाएगा, लेकिन वो प्रोसीजर 2 दिन का एटलीस्ट है, कम से कम 2 दिन का है। वो जब उसकी फाइनल अनाउंसमेंट आएगी तब आपको पता चल जाएगा वो कितने दिन का हो सकता है। चौथी चीज इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि जो आपके पास बाइंग सेलिंग है वो लेजिटिमेट वे से करें, सिर्फ उन लोगों के साथ करें जिनके साथ आप जो है आपका ताल्लुक है, आपका रिलेशनशिप है, सिर्फ उनके साथ करें। जहां रिलेशनशिप नहीं है वहां बिल्कुल मत करें, किसी कॉस्ट पे मत करें, वो जी सीनियर ही क्यों ना हो, बिल्कुल मत करें। ये अहम चीज होगी। इसके अलावा ये चीज थी कि इस दफा जो 23-24 को टोकन शॉर्ट हो गए थे, इस दफा वो टोकन जो है वो 20 को भी शॉर्ट हो सकते हैं, 18 को भी हो सकते हैं, 15 को भी हो सकते हैं, क्योंकि बेचने वाले के जेन में ये बात आ चुकी है कि मई में मैं 5 सेंट का बेच लूंगा। ये एडवाइस मैंने कर दी बेचने वालों को, ठीक है। अब मैं खरीदने वालों को भी बता देता हूं, हौसला दे देता हूं, और बेचने वालों को भी एक और चीज भी बता दूं, दोनों पहलू बताना चाहूंगा। दूसरा पहलू ये है कि आईटीओ के अंदर लोग टोकन परचेज करेंगे 0.3 की प्राइस पे। तो अगर आप इस वजह से रुकना चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे 5 मई को 3 सेंट का बिक जाएगा, तो मैं बता दूं कैसे चांसेस कम है, क्योंकि 3 सेंट की प्राइस पे जब कंपनी से उनको मिल रहा होगा, जब कंपनी उनको ऑफर कर रही होगी, सेकंड आईटीओ के अंदर आपको पता है 1.55 बिलियन टोकन्स आएंगे, लेकिन वो सिर्फ 12,000 लोग ले पाएंगे। अब फिर वही मजेदार बात हो गई है कि आपके पास खरीदार जो हैं वो 10 मिलियन हैं, और आपके पास टोकन्स वो हैं जो आप सिर्फ 12,000 लोगों को दे सकते हैं। हर आईटीओ के अंदर हर स्लॉट 1 लाख टोकन की है, 1 लाख टोकन से कम नहीं आप उसको खरीद पाएंगे। तो आप आपस में क्लाउड करके भी ले सकते हैं, जिस तरह भी ले सकते हैं। इसके वाले से हमने कल बात कर ली थी, आगे भी बात कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं दोनों सिनेरियो बता रहा हूं कि कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसलिए सिस्टम को आगे बढ़ाते रहिए। अगर 3 सेंट पे आ रहा है तो 3 का बेच दीजिए, जब 5 का होगा तब 5 पे बेच लीजिएगा। अगर खरीदना है तो 3 पे मिल रहा है तो 3 पे ले लीजिए। आईटीओ का इंतजार मत करिए कि मैं आईटीओ में 3 सेंट का ले लूंगा। इसलिए ये आज वाली बात मैंने की थी, इसको आपने ज़हन में रखना है कि आज के दिन में जो आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है, उस ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं। कल को नहीं देख रहे होते, कल आएगी तो कल की कल देखी जाएगी। फ्यूचर स्ट्रेटेजीज अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन आप सिर्फ वक्ती फायदे के लिए किसी आप चैलेंज में मत जाइए। आप आज अपने 1 लाख टोकन 3,000 के बेच सकते हैं, उससे आपका अगले 10 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, तो वो करिए। आप अपने उन टोकन्स को रखें कि मैं इसको 3 मई को बेच लूंगा, हो सकता है 15 मई तक कोई आपसे ना खरीदे। कंपनी से मैंने पूरी एक रिक्वेस्ट की हुई है और मुसलसल कर रहा हूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि किसी तरीके से इन्वेस्टर्स को बाय मत करने दीजिएगा। कोई तरीका सोच लें कि यूजर बाय करे, आम आदमी बाय करे, यूजर बाय करे, इन्वेस्टर को मत बाय करने दीजिएगा। क्योंकि आम तौर पे ऐसे भी होता है कि जो है वो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, यूजर बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पर यही होना चाहिए कि यूजर ही मैक्सिमम बेनिफिट उठाए। एक यूजर जिसने अपने मिंट किए है ना, वो 5 सेंट के बेचे तो मजा है। एक इन्वेस्टर जिसने 3 सेंट का लिया है वो 5 पे बेच दे, मजा नहीं है। तो ये फायदा यूजर को पहुंचना चाहिए, और यूजर्स को मैं तसल्ली करा दूं, इन्वेस्टर ने मेरी दुश्मनी पै जाएगी पै जान दो, लेकिन यूजर को मेक श्योर करा दूं कि मैं अपनी कोशिश की हद तक जितनी कोशिश कर सका, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक यूजर इससे फायदा उठा सके। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। कैसे उठा सके, उसके लिए कंपनी को पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करना पड़ता है, कोई केवाईसी मांगना पड़ती है, कोई जो है फोन कॉल करके पूछना पड़ता है, कोई अकाउंट चेक करने पड़ते हैं, नया अकाउंट कहीं बनवाना पड़ता है। पुरानों को दो ही ना, जो पुराने हैं उनको दो ही ना, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, नया हो, उसको दो, पैकेट छोटा कर लो। कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा 25 के बाद, जब उमर भाई आएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, फोन पे हो सका तो मैं करूंगा कि
आप इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि 12,000 लोग कुछ भी नहीं है, 12,000 पीपल इज नथिंग। लास्ट टाइम 26,000 लोगों के लिए टोकन्स थे और जो है वो इस दफा 12,000 लोगों के लिए हैं। अगले आईटीओ में, आखिरी आईटीओ में इससे भी कम होंगे। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर जो है मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश रहती है कि यूजर कमाए, जो आम यूजर है, जो आम जनता है वो अर्न करे। इन्वेस्टर्स तो कमाते रहते हैं, इन्वेस्टर के पास तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आम आदमी के पास अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। तो उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट जो है मेरी उसको मान लिया जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यूजर जो है इस 3 सेंट से 5 सेंट वाली प्राइस का जो मैक्सिमम फायदा है वो यूजर उठा पाएंगे। आईटीओ के अंदर जो मैक्सिमम फायदा है वो यूजर उठा पाएंगे, ये मैं कोशिश करूंगा अपने तौर के ऊपर। जो कंपनी प्लान है वो आपके सामने है। 1 लाख टोकन जो खरीद सकता है, कंपनी को उससे गर्ज नहीं, वो इन्वेस्टर है, वो यूजर है, क्या है, लेकिन आई विल ट्राई दिस, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आम आदमी को इसका फायदा ज्यादा पहुंचे। चंद एक सवाल हैं जिनको मैं देख लेता हूं और उसके बाद अपने 1-2 दोस्तों को मैं मौका दूंगा। और स्वैपिंग के हवाले से आपके सवाल हैं और वॉइस वाले थे, वॉइस वाले तो हो गए भाई। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ हो जी। जी ठीक है, अब वॉइस इसका मतलब है आती रही, ठीक हो गया, ओके हो गया। स्वैपिंग वाले क्वेश्चन में बता दूं भाई कि जो एक्सचेंज ऑन की स्वैपिंग्स हैं वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगी, और जो एप्लीकेशन के ऊपर स्वैपिंग्स आनी है उसका पेज भी बन रहा है, वहां पर भी आप स्वैप कर सकेंगे। जिनके आईटी के इश्यूज हैं वो सपोर्ट पे चले जाएं भाई। और जी 8 मार्च की विड्रॉल के जो सवाल है वो आज खत्म हो जाएगा, और सेकंड आईटीओ में बीएफआईसी से मिलेगा, कुछ पक्का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाइनेंस के यूएसडी से मिलेगा। और एक्सचेंज ऑन पे प्राइस, सॉरी एक्सचेंज ऑन पे प्राइस कब ऊपर नीचे आएगी वो एक्सचेंजेस का मामला है। मैं बता चुका हूं कि एक्सचेंज जो है वो अपने उस एक्सचेंज पे जितनी बाइंग सेलिंग हो रही होती है उसके हिसाब से प्राइस बनता है। और बस यही सवाल थे, और चंद एक दोस्तों के आईटी के इश्यूज हैं वो आप सब कस्टमर सपोर्ट में भेज दिया करें, बेफिक्र होकर भेज दिया करें, वो आपको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, वो आपकी क्यूरी सॉल्व भी करते हैं। आप ये समझिए कि अगर 2000 लोगों का मसला रोजाना हल होता है तो आपका क्यों नहीं होगा मेरे भाई और मेरी बहन। इसलिए वहां पर आप जाकर कर सकते हैं। और मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं उनमें से चंद एक को मैं जो है वो अनम्यूट देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं गौरी शंकर मेरे साथ हैं। गौरी भाई आपको अनम्यूट दिया है, आप अपनी कुछ कहना चाहें आवाम से, या इस हवाले से कुछ कहना चाहें आईटीओ के हवाले से या करंट सिचुएशन के हवाले से, तो आप कह सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट दिया। थैंक यू जी सर। जैसा कि आपने बताया, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी हमारी ब्लॉकचेन 2 बार जा चुकी है मेंटेनेंस के ऊपर, और ये हमारी बेहतरी के लिए ही किया जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जाएगी तो हमें इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा भाई ये चीज हुई है। और सेकंड चीज मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके हवाले से कि आप कंपनी मैनेजमेंट को ये चीज थोड़ा सा बताएं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि फॉलो करें आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को, ट्विटर चैनल को, इन चीजों को। तो टेलीग्राम पे मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो एडमिन है वो एक्टिव नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे इतनी गंदी गंदी बातें होती रहती हैं और एडमिन पता नहीं सोते रहते हैं या क्या करते रहते हैं। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट थोड़ा सा एक ये आप मैनेजमेंट को कहें कि भाई एक एक्टिव वहाँ पे एडमिन होना चाहिए, कि कोई भी यूजर अगर ऐसी कोई चीज कर रहा है तो वो उसे ब्लॉक कर दे या उसे रिमूव कर दे। और ये किस पेज पे बात कर रहे हैं आप? टेलीग्राम पे कौन सा वाला हैंडल? बीएफआईसी वाला? एक्सचेंज ऑन नहीं, एक्सचेंज ऑन पे होता है। ओके ठीक है। मैंने हिना मैम, वहाँ पे हिना मैम है और एक थॉमस कुक है, थॉमस निक। मैंने दोनों को पर्सनली फोन भी किया, मैसेज भी किए। मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ उनको ये चीज कि भाई एक्चुअली क्या है कि हमारा ऑफिशियल है, बहुत सारे लोग देखते हैं, इंटरनेशनल है वो, वहाँ पे चाहे कम्युनिटी 3000 की है लेकिन है तो ऑफिशियल ना वो। बिल्कुल ठीक तो वी आर अवेयर अबाउट दैट। मैसेज ये आप थोड़ा सा एक बार मैनेजमेंट को बोलिएगा। हाँ, और दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो, ऐसे तो कंपनी पूरी बेहतरी के लिए कर रही है और सब चीजें सोच समझ के करेगी, अगर सेकंड आईटीओ यूएसडीबी की फॉर्म में आ जाए तो जो कम्युनिटी को तकलीफ है वो सारी तकलीफ खत्म हो सकती है। तो अगर मैनेजमेंट इस पर देख पाए, कहीं से कोई पॉसिबिलिटीज बनती है तो प्लीज, ये मेरा एक सजेशन था छोटा सा, अगर हो सकता होगा तो। ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी ज्यादा अच्छे समझती है इन बातों को, हम लोग कम समझ पाते हैं, उनके पास ज्यादा चीजें हैं। जी बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गौरी जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। हीरालाल जी मैंने आपको अनम्यूट दिया भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग और इस डिस्कशन के हवाले से? थैंक यू जी सर, आपने इतना बिजी के शेड्यूल में आप अपना समय निकालते हो और हमें भी बोलने का मौका देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से अपना फर्स्ट आईसीयू जो निकला था वो 26,000 लोगों को मिला, और सेकंड आईसीयू लगभग 12,000 लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। तो इसमें
कोशिश आपने जिस प्रकार से आपने कहा हर एक व्यक्ति को मिलेगा, ताकि जिस प्रकार से हम 10,000 करते हैं तो 1 लाख लोगों को मिल जाएगा, 5,000 करेंगे तो 2 लाख लोगों को मिल जाएगा, 2,500 करेंगे तो यदि 5-10-12 लाख लोगों को मिल सकता है। ये आपकी अच्छी सोच लगी हमें, और शायद हर व्यक्ति समझ भी पा रहा है। दूसरी बात, मुझे इनोवेशन फैक्ट्री में जिस प्रकार से आपने आज कहा कि आज की कदर करना सीखें, मैंने 6 महीने पहले भी कहा था हमारी जूम मीटिंग में कि आज की कदर करना सीखो। आज की कदर इसलिए मैंने कहा था कि जिस प्रकार से आज हमारे बीच में हमारे कंपनी की मेन मैनेजमेंट है, नवल सर जी हैं, उमर सर हैं, राणा जी बैठे हुए हमारे गाइड कर रहे हैं, उसको आज समझ लो। यदि आज नहीं समझे ना, इन लोगों से मिलने के लिए तरसेंगे, और वो वक्त अभी भी आ गया है। और आज भी बोलते हैं, आज जिस प्रकार से जी सर इतने सेंसिटिव होकर के मीटिंग लेते हैं, आज यदि जूम मीटिंग के माध्यम से आपने इनसे कुछ सीख लिया, तो आने वाले साल से 2 साल बाद में आप जी सर से भी मिलने के लिए तरसेंगे। ये आने वाले 6 महीने में भी आपको इसको रिजल्ट मिलेगा। मेरा खुद का ये मानना है, एलोपैथिक और आयुर्वेदा, मैं कंपनी को इनोवेशन फैक्ट्री को मानता हूँ एक आयुर्वेदिक, और एलोपैथिक अदर कंपनी को मानता हूँ। ये मैंने डिफरेंस क्यों किया? एलोपैथिक क्या बोलती है? एलोपैथिक बोलती है जब भी आप बीमार होते हो दवाई लो ठीक, बीमार होते हो दवाई लो ठीक। और आयुर्वेदा क्या बोलती है? आयुर्वेदा ये बोलती है कि आप अपनी बॉडी को ही ठीक कर लीजिए, ताकि आपको बीमार होने की जरूरत ही ना पड़े। तो डियर फ्रेंड, इनोवेशन फैक्ट्री पिछले 2 साल से यदि आपने समझ लिया, इसको समय लगा है आपको समझने में, अभी आगे भी समय लगेगा। आयुर्वेदिक की तरह एक बॉडी को ठीक कर लीजिए, आप बीमार कभी नहीं होंगे। इनोवेशन फैक्ट्री को समझ लिए, ये आपका सवाल ही नहीं रहेगा। जिस प्रकार से जी सर ने बहुत अच्छी बातें कही थी कि आपका इनकम आ रहा है, आज आ रहा है इनकम, चलो 2 दिन बाद में आएगा। 2 साल के पीछे का इतिहास उठा के देखिए, किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया इनोवेशन रखा है क्या? हो सकता है कि आज मिलना था, हमें 5 दिन बाद में मिला, लेकिन कभी भी किसी का 1 रुपया रखा नहीं। तो पहली बात ये, जब भी सर ने कहा कि अपना ब्लॉकचेन है वो अपडेट पे जाएगा, वो धैर्य आपके पास में क्यों नहीं है? क्योंकि आप एलोपैथिक की तरह काम करते हो, दूसरी कंपनियों की तरह काम कर रहे हो। क्योंकि दूसरी कंपनियों में क्या था, आया राम गया राम, भी पैसा डालो और कमाओ और बाहर हो जाओ। ये वो नहीं है, ये वो आयुर्वेदिक की तरह काम करेगा। दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री को समझ लीजिए धैर्य के साथ में, शायद आपको आने वाले 7 से 5 पीढ़ी तक पैसा खत्म नहीं होगा। तो ये समझने की आपकी जरूरत है। इनोवेशन फैक्ट्री में धैर्य रखें। पैसा आपका 1-1 रुपए का हिसाब देती है कंपनी, भले आज नहीं देगी तो 2 दिन के बाद में आपको पैसा देगा। और जिस प्रकार से जी सर ने एक चीज और बात बोली थी, ये भी मुझे अच्छी लगी, और मैं खुद ये सीखता भी हूँ जी सर से। जी सर ने एक बात कहा था कि आज के लिए जीना इसलिए सीखें, जिस प्रकार से आपकी इनकम आया 6,000 और आपका खर्चा होता है, मान के चले आपका 5,000 रुपये खर्चा हो रहा है, तो 5,000 का सेल करें, और आपको बाकी का 4-5-10 दिन के लिए बचा के रखें, ताकि हमें पता है कि कंपनी में कुछ भी हो सकता है। 10 जो हमारी नेक्स्ट इनकम आएगी 5 दिन बाद में आएगी। तो इसलिए आप एलोपैथिक और आयुर्वेदा को समझने की कोशिश करें, और इनोवेशन फैक्ट्री आयुर्वेदिक की तरह और अपनी इनोवेशन फैक्ट्री को समझ लीजिए, आपको आगे आने वाले समय में कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया। मिलिंद पटेल जी हमारे साथ हैं टीम स्पार्टन से। मिलिंद भाई, मैंने आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज। जी जी, थैंक यू जी भाई। और अभी समय हो चुका है 6:50 इंडिया टाइम, तो 1 ही मिनट है। हमारे जो भाई है उन्होंने काफी अच्छा समझाया एलोपैथी और आयुर्वेदा को लेके, तो मैं भी बस 1 मिनट में मेरी बात को खत्म कर दूंगा। प्लीज टेक योर टाइम ब्रो, टेक योर टाइम प्लीज। जी, तो थैंक यू ब्रदर। तो एलोपैथी के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। हम अगर एलोपैथी लेते हैं तो ठीक तो जरूर हो जाते हैं 3 दिन में एंटीबायोटिक्स लेके, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ऐसी अदर कंपनियां होती, बाकी कंपनियां होती है जो बहुत स्मूथली आती है, स्मूथली चलती है और स्मूथली गायब भी हो जाती है। मेंटेनेंस पे जाती है तो दोबारा कभी वो दिखती नहीं है हमको। तो ये होती है एलोपैथी की तरह, जो गायब भी हो जाती है स्मूथली। ये होते हैं साइड इफेक्ट अदर कंपनियों के, जो स्मूथ होती है। ये पहली ऐसी कंपनी है जो हम लोगों ने हमारे लाइफ में देखी, शायद जी भाई ने भी उनके लाइफ में पहली ऐसी कंपनी देखी होगी जो अटक अटक के चल रही है, एक एक प्रॉब्लम को ठीक करते करते चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक करते करते चल रही है, वो भी एंड यूजर के। जबकि हमेशा किसी भी कंपनी में एंड यूजर हमेशा मरता ही है।
लेकिन ये पहली कंपनी है कि उसको एंड यूजर को ऊपर उठाते लेके चल रही है। आज तक जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, क्रिप्टो प्लस नेटवर्क मार्केटिंग का हाइब्रिड है इनोवेशन फैक्ट्री। तो जो हमारे नेटवर्कर भाई लोग थे वो हमेशा किसी भी कंपनी में काम किए, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े नेटवर्क है हमारे कंपनी में। तो 25 सालों में 50 सालों में उन्होंने सिर्फ लायबिलिटी ली हुई है अपने सर के ऊपर और अपने फेस वैल्यू खराब की हुई है। अगर वो बंदा रास्ते से निकलेगा ना तो उसके आजू बाजू वाले लोग भग के दूर चले जाएंगे कि ये बंदा और क्या बताता है और कितना डुबाएगा। ये पहली कंपनी ऐसी है जिसमें एंड यूजर बंदा भी छाती ठोक के सीधा जाता है रास्ते से, क्योंकि ये कंपनी दे रही है और देते जा रही है लास्ट 2 सालों से। तो आप बिल्कुल ना डरे, लटक लटक के जरूर चलेंगे लेकिन पूरे प्रॉब्लम्स को उखाड़ते हुए चलेंगे जड़ से। तो बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के साथ, और बस टिके रहिए और जम के काम कीजिए। देखिए ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, सिस्टम अपना काम कर रहा है, हम लोगों को अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ करना है, क्योंकि ये सिस्टम हम लोगों को दे रहा है और जो दे रहा है उसका साथ देना बिल्कुल जरूरी है। वो लड़ रहा है तो उसके साथ में खड़ा होना जरूरी है, ना कि उसके पीछे कि भाई तू लड़ ले, तू खत्म होने के बाद हम आएंगे, उस वक्त गायब भी हो जाएंगे। तो ये चीज नहीं होनी, बिल्कुल साथ में डटे रहे, खड़े रहे और साथ में सब मिलके लड़ेंगे तो हम विन हो जाएंगे सब लोग मिलके। एक हाथ इनोवेशन ने दिया है तो एक हाथ हम भी दे। तो टेंशन ना ले, 2 साल का हम सब लोगों का एक्सपीरियंस है कि कभी भी हमारी कंपनी मेंटेनेंस में गई तो उसके 2 दिन बोला तो 4 दिन बाद वापस आई, लेकिन आई जरूर है। ये बाकी एलोपैथी कंपनियों की तरह गायब नहीं हुई, तो ये कभी गायब नहीं होगी, ये बिल्कुल 7 पुश्तों तक साथ देगी। तो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, लव यू एवरीबॉडी, थैंक यू। और मिलिंद भाई की इन खूबसूरत बातों के साथ सेशन खत्म करना चाहूंगा। मेरी ख्वाहिश थी कि और दोस्तों से भी बात हो पाती, लेकिन कल के सेशन में उनसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया।